तस्वीरें आप लगातार अपने टीवी स्क्रीन पर देखते रहिए। इन तस्वीरों में कारें इस तरीके से बहती हुई चली जा रही हैं कि न जाने कहां जाकर रुकेंगी, और अगर वहां पर कबाड़ी हुआ तो जरूर तुर्की के इस कबाड़ को इकट्ठा करेगा, क्योंकि तुर्की के ड्रोन तो कबाड़ होते हुए हम सब ने ऑपरेशन सिंदूर के दौरान देखे ही थे। ये तुर्की और पाकिस्तान ही थे जिन्होंने अपने ड्रोन्स का दम दिखाते हुए भारत पर जवाबी हमला करने की कोशिश की थी। सोचा था कि भारत के शहरों को तबाह कर देंगे, लेकिन ड्रोन की बारिश तो वाकई नहीं हुई। अब जो बारिश हो रही है उसे तुर्की संभाल नहीं पा रहा है, क्योंकि रेगिस्तानी इलाकों से जुड़ा हुआ यह देश दरअसल बारिश को देखना, सहना और बाढ़ को समझना ही नहीं जानता है। लिहाजा पानी अगर तेजी से आया तो हालात किस तरीके के हुए वो आपके टीवी स्क्रीन पर हैं। ये कारें सड़कों पर चलती थी, लेकिन ये नावों की तरह इस पानी में बह रही हैं। पानी आ किधर से रहा है, कार बह किधर से रही है, किसकी कार कहां गई कुछ नहीं पता। पाकिस्तान भी यही रोना रो रहा है और तुर्की भी। तुर्की का हाल तो आप लगातार देख रहे हैं। पाकिस्तान में सैलाब की तस्वीरें आपके सामने अब रखने जा रहे हैं, क्योंकि बाढ़ ने पंजाब और इस्लामाबाद को डुबो दिया है। बाढ़ के कारण लाखों लोगों को घर बार छोड़कर सुरक्षित जगहों पर पनाह लेनी पड़ी। फिर बाढ़ से 500 लोगों के मारे जाने की भी खबर है। रिपोर्ट देखिए। पाकिस्तान में सैलाब आया, सियासत साथ लाया। बाढ़ से बेहाल पाकिस्तानी अवाम शरीफ का घमंड तोड़ेगी। पाकिस्तान में आसमान से बरस रही मौत। रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद, बाढ़ से सब बर्बाद। बारिश और ग्लेशियरों के पिघलने से तबाही आ गई। इंद्रदेव ने टेढ़ी आंख दिखाई। पाकिस्तान में जल प्रलय आई। पाकिस्तान में आई भीषण बाढ़ से करीब 500 लोगों की मौत हो चुकी है। रावलपिंडी, लाहौर, इस्लामाबाद में ऐसा सैलाब है कि हर कोई हैरान है। लगातार मूसलाधार बारिश के कारण शहर की सड़कें नदियों में तब्दील हो गई हैं और निचले इलाकों में पानी भर गया है, जिससे जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। देखिए कैसे सड़कों पर कारें तिनके की तरह बह रही हैं। नल्ला लेह का जलस्तर 21 फीट तक पहुंच गया है, जिससे गोवाल मंडी और कताड़ियन क्षेत्रों में निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर जाने के लिए कहा गया है। मोरगाह, धामियल और छावनी क्षेत्रों में पानी घुसने से लोग ये सोच नहीं पा रहे हैं भागें तो कहां भागें। बाढ़ के बीच बिजली की आपूर्ति ठप है, जिससे और मुसीबत हो रही है। बताया गया कि काबुल, सिंध, चेनाब और झेलम नदियों का जलस्तर अचानक बढ़ गया। इसके अलावा गिलगित बाल्टिस्तान में ग्लेशियर के टूटने से सैलाब आ गया। 1/3 पाकिस्तान इस वक्त बाढ़ के पानी से सराबोर है, लिहाजा रेन इमरजेंसी घोषित की गई है। बारिश और बाढ़ ने हजारों घरों को तो तबाह कर ही दिया, बेजुबान जानवर भी इस बेरहम पानी का शिकार बन गए। देखिए कैसे गाय भैंस पानी में डूबी हुई हैं। चकवाल कोटली पुल और आसपास के इलाकों में कितना पानी है, इसका अंदाजा इस शख्स की कार निकालने की मशक्कत से लगाया जा सकता है। गाड़ी पूरी तरह डूब गई, लेकिन यह शख्स उसे निकालने की कोशिश कर रहा है। लाहौर में भी पानी ही पानी दिखा। लोग घरों में फंसे दिखे। कारोबार और बाजार बंद हैं। करोड़ों रुपए का नुकसान हुआ। सड़कें तालाब जैसी दिख रही हैं। ट्रैफिक जाम है। मूसलाधार बारिश के कारण मंडी बहाउद्दीन में भी बाढ़ आ गई। सड़कें नदियों जैसी दिखने लगी। कई फीट पानी भर गया। लोग कह रहे हैं कि पाकिस्तान के मौजूदा भ्रष्ट शासक बाढ़ रोकने में नाकाम रहे। वादा था अवाम का ख्याल रखने का, लेकिन यहां तो कोई देखने तक नहीं आया। देखिए कैसे दुकानें बह रही हैं। लोग कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार ने पूरे पंजाब और इस्लामाबाद को पानी में डुबो दिया। लोग कह रहे हैं कि शरीफ परिवार सालों से सत्ता में है, लेकिन ना तो जल निकासी की योजना बनाई और ना ही राहत बचाव के उपाय किए गए। अवैध आवासीय सोसाइटियां काटी गईं, जिसकी वजह से बाढ़ आई। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया न्यूज। रावलपिंडी में 17 जुलाई को ऐसी तबाही आई कि रेन इमरजेंसी लगानी पड़ी। हालात हर कहीं पानी पानी के हो गए और सब कुछ डूबा डूबा सा नजर आया। रावलपिंडी को बाढ़ ने डुबा डाला। झेलम की बाढ़ ने मार डाला। मियांवाली, चकवा, डेरा गाजी खान में सैलाब आ गया। सरगोदा, गुजरांवाला, सियालकोट में बारिश आपातकाल।
पाकिस्तान में हर तरफ तबाही का आलम, बाढ़ की मार, पाकिस्तान में फिर हाहाकार। ये अलार्म रावलपिंडी में बज रहे हैं। रावलपिंडी में मूसलाधार बारिश के बाद नाला लाई खतरे के निशान के ऊपर पहुंच गया। इसके बाद आपातकालीन सायरन बजाए गए ताकि लोगों को अलर्ट किया जा सके। अब आप रावलपिंडी की इन तस्वीरों को देखिए, कैसे हर तरफ सैलाब ही सैलाब है, जिसे देख हर कोई हैरान है। इतना पानी की कारें तिनके की तरह बह रही हैं। सैलाब में कुछ दिखाई नहीं दे रहा। जैसे तैसे लोग सुरक्षित जगहों पर जाने की कोशिश करते दिख रहे हैं। रावलपिंडी के ढोक हस्सो क्षेत्र में बाढ़ की हालत देखिए, कैसे घरों में पानी घुस गया, जिससे लोग छतों पर जान बचाकर बैठने को मजबूर हैं। यहाँ कई घर ढह गए, सड़कें डूब गई, लोग अपने घरों में फंसे हुए हैं। पाकिस्तान के रावलपिंडी में इतना पानी देख लोगों का दिल बैठा जा रहा है, लेकिन सवाल ये कि भागे तो भागे कहां? हर तरफ तेज पानी की धारा है। अब इस पाकिस्तानी पत्रकार को देखिए, कैसे ये बाढ़ प्रभावित क्षेत्र की रिपोर्टिंग कर रहा है। बता रहा है रावलपिंडी में कैसे इतना पानी आ गया। आप रावलपिंडी के लोगों का दर्द सुनिए, कैसे उनकी जान इस पानी में फंसी हुई है। इस टाइम मैं रावलपिंडी में मौजूद हूँ। रावलपिंडी में सैलाबी सूरत हाल से निपटने के लिए आप सूरत हाल देख सकते हैं। लोग अपनी मदद आपके तहत लगे हुए हैं। ये आप घरों के अंदर पानी इस टाइम बाहर आ रहा है। बारिश का थोड़ी देर रुकना इनके लिए बाइस रहमत बना है। सर, ये पानी की सतह कहाँ तक थी अगर थोड़ी देर पहले की बात करें? 8-9 फुट थी, 9 फुट तक। तो आपने किस तरीके से सरवाइव किया यहाँ पे अंदर? बच्चे जो बुजुर्ग और खास तौर पे खवातीन, किस तरीके से आपने यहाँ पे रिकवर किया? बच्चों को तो निकाला हुआ है मैंने बाहर छत के ऊपर, बाकी सारा मेरा सामान तबाह हो गया। सारा फ्रिज थी, कपड़े, बिस्तरे, हर चीज, मेरा घर का सारा सामान चला गया है। मैं गरीब बंदा हूँ, मजदूर बंदा हूँ, मजदूरी करता हूँ। हुकूमत से मेरी यही दरख्वास्त है कि हमारी मदद की जाए। यहाँ पर जो मेन मसला है, हर साल करोड़ों रुपए इस नाली के सफाई के निकलते, लेकिन यहाँ पर सिर्फ शेवल आ जाता है और तस्वीरें निकाल के अपनी वीडियोस बना के यहाँ से चले जाते हैं। यहाँ पर नाली की कोई सफाई। इधर बाढ़ के बीच पाकिस्तान आर्मी एविएशन कॉर्प्स के हेलीकॉप्टर लोगों को रेस्क्यू करते दिखे। देखिए कैसे रावलपिंडी में चक्री रोड पर बढ़ते बाढ़ के पानी से एक परिवार को बाहर निकाला जा रहा है। इतना ही नहीं, झेलम की बाढ़ में फंसे एक परिवार के 21 सदस्यों को भी सफलतापूर्वक बचाया गया। इस तस्वीर में देखिए कैसे छत पर पानी से घिरे लोगों को एक एक कर हेलीकॉप्टर से सुरक्षित निकाला गया। रावलपिंडी ही नहीं, इस्लामाबाद में भी बाढ़ जैसे हालात हैं। बारिश के पानी ने दोनों शहरों में तबाही मचाई। लाहौर में भी बाढ़ के बीच लोग घिर गए, लिहाजा मुख्यमंत्री मरियम नवाज के निर्देश पर पंजाब के इलाकों में आपातकाल लागू कर दिया गया है। रावलपिंडी समेत पंजाब के उन इलाकों में वर्षा आपातकाल लगा दिया गया है जो भारी बारिश, बाढ़ और जल प्लावन से प्रभावित है। दरअसल पाकिस्तान में 26 जून से लगातार हो रही मूसलाधार मानसूनी बारिश और अचानक आई बाढ़ ने तबाही मचा दी। इस बाढ़ और बारिश के चलते पाकिस्तान के कई इलाकों में अब तक कम से कम 200 लोगों की मौत हो चुकी है। वहीं इस दौरान 253 लोग घायल हुए हैं। कई जगह सेना और राहत एजेंसियां नावों और हेलीकॉप्टर से रेस्क्यू ऑपरेशन चला रही है। बताया गया भारत से आने वाली नदियों के साथ गिलगिट बाल्टिस्तान में ग्लेशियरों के पिघलने से फ्लैश फ्लड की स्थिति बन गई है। बताया जा रहा है कि ये बाढ़ 2022 की तबाही जैसी हो सकती है, जब पाकिस्तान का 1/3 हिस्सा जलमग्न हो गया था और 1700 से अधिक लोगों की जान गई। पाकिस्तान सरकार ने लोगों से सावधानी बरतने, ऊंचे स्थानों पर जाने और इमरजेंसी सेवाओं से संपर्क में रहने की अपील की है, क्योंकि इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर और रावलपिंडी में इस सप्ताह जारी बारिश के कारण शहरी बाढ़ की चेतावनी जारी की गई है। अभी जो वक्त चल रहा है, क्राइसिस का वक्त है। अल्लाह ताला मुल्क के पाकिस्तान के हाल में रहम फरमाए। अभी खिदमत फाउंडेशन, अभी हम सुहा पुल पे मौजूद हैं। अभी हम इंशाल्लाह सुहा गाँव पे जाएंगे जो फ्लड इफेक्टिव एरिया है, वहाँ पर जाके लोगों को देखेंगे, उनको मसाइल क्या घरों से निकालना है या किसी वजह से उनकी हेल्प चाहिए। इससे पहले अभी हम नाला नई पे मौजूद थे, वहाँ पर 1122 सिविल डिफेंस और इन तमाम इदारों के साथ हमारी टीम वहाँ पर भी मौजूद है, जिसके साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। इसी तरह पूरे पंजाब नॉर्थ में, चकवाल में, तलागंग में हमारे वॉलंटियर्स रोडों पे हैं। कहीं पे अगर पानी फंसा हुआ है, पानी ज़्यादा है, लोग फंसे हुए हैं, उनको निकाल रहे हैं। कहीं पे ट्रैफिक के फ्लो को कंट्रोल कर रहे हैं। कहीं पे अगर
बहुत ज़्यादा पानी है, वहाँ से लोगों को निकलवाने में मदद कर रहे हैं। उस हवाले से खिदमत फाउंडेशन बहुत अच्छे तरीके से काम कर रही है। आप हमारे पीछे हमारी एम्बुलेंसेज और कार देख सकते हैं। यहाँ पे पूरा डिजास्टर का सामान हमारे साथ मौजूद है, टायर्स हैं, सेफ्टी जैकेट्स हैं जैसे इन्होंने पहनी हुई है, इसी तरह हमारे पास रोप्स हैं, डिफरेंट रेस्क्यू के हवाले से डिफरेंट इंस्ट्रूमेंट्स हैं, तमाम चीज़ें हैं जिनके तहत हम लोगों को रेस्क्यू करेंगे। अल्लाह ताला बस इस